हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप कोई भी रिपोर्ट को चुटकी में बना सकते हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, है ना। चाहे वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट हो, चाहे वो सोशल इशू रिपोर्ट हो, इवेंट और सेलिब्रेशन रिपोर्ट हो, क्राइम रिपोर्ट हो, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, किसी प्रकार का भी रिपोर्ट हो, है ना, आप चुटकी में उसको बना सकते हो। ठीक है, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सारे के सारे रिपोर्ट जो है ना आपको बन जाएंगे। मीन्स आज का अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, उसके बाद कभी भी आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस में हम लोगों को ये कहा है कि हम लोगों को पढ़ना रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। मीन्स वैसा रिपोर्ट पढ़ना है जो न्यूज़पेपर में लिखा जाए। किसमें? न्यूज़पेपर में लिखा जाए। ठीक है, और न्यूज़पेपर से संबंधित जो रिपोर्ट होता है वो कौन सा होता है? तो एक्सीडेंटल, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई आपदा आ गया उसके लिए, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये सब। ठीक है, फिर सोशल इश्यूज, मान लीजिए अगर समाज में कोई इशू आ जाता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, है ना, करप्शन वगैरह जब बढ़ जाता है। ठीक, तीसरा इवेंट एंड सेलिब्रेशन, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, एनुअल डे हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, है ना। या तो फिर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन, मतलब मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, ठीक है, जैसे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, तो ये सबसे रिलेटेड जो है ना हम लोगों को क्या आता है? रिपोर्ट राइटिंग आता है, रिपोर्ट लिखने के लिए आता है। क्योंकि सिलेबस में हमारा क्या दिया है कि रिपोर्ट आएगा किसके लिए? तो न्यूज़पेपर में आएगा रिपोर्ट लिखने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आप जुड़े हैं तो आज आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट का महा ट्रिक। क्या बताऊंगा? रिपोर्ट का महा ट्रिक। एक रिपोर्ट के जरिए आप सारे रिपोर्ट को लिख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, तो आखिर आपको लिखना कैसे है वो चीज मैं आपको बताता हूं, है ना। चाहे कोई भी रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन, कोई भी रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? ऊपर में टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब समझते हैं? नाम, कि आखिर किस चीज के बारे में लिखा गया। जैसे मान लीजिए बोला जाएगा एनुअल डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज, है ना, तो यहां पे आपको लिखना है एनुअल डे। क्या लिखना है? एनुअल डे लिखना है। ठीक है, जो भी चीज के बारे में बोला जाएगा रिपोर्ट में, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहां पे लिख देंगे ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, यहां तक समझ गए, है ना। अब टाइटल लिखने के बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है बाय। क्या लिखना है? बाय। ठीक है, बाय मतलब क्या? जाने वाला बाय नहीं। ठीक है, बाय का मतलब होता है द्वारा। आखिर किसके द्वारा ये लिखा जा रहा है? तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि यू आर सुमित एंड राज, ठीक है, कि आप सुमित या तो राज हैं, है ना, रिपोर्टर हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर नाम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको वही नाम यहां पे फिल करना है, समझें। और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने अनुसार से कोई भी नाम लिख सकते हो, अपने नाम लिख दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो नाम आपको वही फिल यहां पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या करना है? यहां पे एड्रेस डालना है। क्या डालना है? एड्रेस डालना है। ठीक है, अब देखिए एड्रेस, मान लीजिए कि वहां पे अगर क्वेश्चन में अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है तो वही एड्रेस यहां पर फिल कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो अपने अनुसार से क्या करेंगे? एड्रेस फिल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया कोडरमा झारखंड। क्या फिल किया? कोडरमा झारखंड, और डेट यहाँ पे डाल दिया दिसंबर 8, 2024। लेकिन देखिएगा फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट पे ही नंबर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, टाइटल एक लाइन के बाद मैंने क्या लिखा? बाय लिखा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने क्या लिखा? यहाँ पे एड्रेस डाला। ठीक है, और फिर डेट डाला, है ना। ये लिखने के बाद उसके बाद फिर से आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है। ठीक, एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये कोई भी रिपोर्ट आ जाए ना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, सारे के सारे रिपोर्ट में इसको फिल कर दीजिएगा। अगर एक भी नंबर कट जाएगा ना तो मैं पढ़ाने के लिए छोड़ दूंगा। लिखना क्या है कि वंस अगेन। ठीक है, वंस अगेन यहां पे फिल क्या करना है आपको? ठीक है, तो जो भी आपका सिटी है, जैसे मान लीजिए जहां पे ये घटना हो रहा है, जहां पे ये फेस्टिवल हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बोल दूंगा कि वंस अगेन जे कॉलेज झुमरी तिलैया, ये कॉलेज का नाम है ना, तो वही लिखूंगा वंस अगेन जे कॉलेज झुमरी तिलैया इज इन द हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर।
मीन्स जे कॉलेज झुमरी तलैया फिर से एक बार न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ गया। ठीक है, इस प्रकार लिखोगे ना दोस्तों तो टीचर भी देख के हैरान हो जाएगा कि आखिर ये लिखा कैसे ऐसे। ठीक है, आपको लिखना है कि वंस अगेन आपका जो यहाँ पे जहां पे ये घटना घटित हुआ है उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इज इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, फिर आगे लिखना है इट वाज द मॉर्निंग ऑफ, ये जो था ना वो सुबह था। किसका सुबह था? तो आप डेट डाल सकते हैं वहां पे कि 9 अगस्त 2024 ऐसा करके, है ना। उसके बाद यहां पे लिखना है आपको अ सेमिनार और टेरिबल एक्सीडेंट हैपेंड इन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कह रहा है कि इट वाज द मॉर्निंग ऑफ, जो आपका डेट था उस दिन डाल दिया वहां पे, है ना। उसके बाद कह रहा है आ सेमिनार, जैसे मान लीजिए अगर कोई सेमिनार वहां पे आयोजित हो रहा है तो आपको सेमिनार लिखना है, नहीं तो आपको क्या लिखना है कि आ टेरिबल एक्सीडेंट, या तो टेरिबल इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब क्या होता है? घटना होता है। ठीक है, और एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हो एक्सीडेंट मतलब क्या होता है ना। तो कह रहा है कि आ टेरिबल एक्सीडेंट हैपेंड इन, अब कहां हुआ ये घटना, इसके बारे में यहां पे आपको लिख देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है कि यहाँ पे ये जो घटना हुआ वो आखिर कहाँ पे हुआ। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको आना है आगे। आगे आपको लिखना है कि द पीपल वर शॉक्ड टू सी दैट इवेंट। ठीक है, अब उस घटना को देख करके जो ना लोग क्या हो गए? चौंक गए। क्या लिखा हुआ है? द पीपल वर शॉक्ड टू सी दैट इवेंट। ठीक है, यहां तक जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, वहां तक पूरा आपको याद करना है। ठीक, लिखा हुआ दैट टाइम दिस प्लेस हैड फिल्ड विथ पीपल। ठीक है, मीन्स कह रहा है ना कि उस समय जो है ना वहां का जो दृश्य देख करके वहां पे पूरा प्लेस जो है वो भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था। वही लिखा हुआ दैट टाइम दिस प्लेस हैड फिल्ड विथ पीपल, मीन्स उस समय जो है ना यह जो प्लेस है वो पूरा पूरा लोगों से भरा हुआ था। कह रहा मैनी डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, यूथ एंड प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट देयर। क्या कह रहा है कि उस दौरान जो है ना वहां पे कौन कौन थे? तो कई डॉक्टर्स थे, कई सोशल वर्कर्स थे, यूथ से, ठीक है, प्रेस रिपोर्टर्स थे, और ये सारे लोग जो है ना वहां पे प्रेजेंट थे, है ना। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम में डॉक्टर लोग जाता ही है, ठीक है, सोशल वर्कर्स जाता है, यूथ युवा लोग जाते हैं। कोई घटना हो गया तो वहां पे भी लोग रहेंगे कि नहीं। तो यहां तक आपको सेम लिखना है, ठीक है, चाहे कोई भी रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, है ना। यहां तक जो है आपको सेम टू सेम लिखना है। बस यहां पे चेंज ये करना था, अगर सेमिनार रहेगा तो सेमिनार लिखिएगा, और अगर इंसिडेंट और एक्सीडेंट रहेगा तो यहां पे इंसिडेंट और एक्सीडेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो लाइन इस प्रकार से आता है कि देखिए लिखिएगा, मान लीजिए अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम के लिए जो है ना आपको दो लाइन यहां पे चेंज करना है। ठीक है, चेंज क्या करना है कि द इंटायर ऑडिटोरियम was decorated with balloons and poster। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको लिखना है कि वहां का जो ऑडिटोरियम था, वहां का जो ग्राउंड है वो पूरा पूरा सजा हुआ था, किससे? बलून्स से और पोस्टर से। किससे किससे? बलून से और पोस्टर से। हु आर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो किसको, किसके इंपॉर्टेंस को, किसके महत्व को दर्शा रहा था? तो जो भी आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन होगा, ठीक है, यहां पे लिख देना है कि विच वर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है ना, तो ये पॉइंट को आपको छोड़ देना है, ये पॉइंट को आपको लिखना ही नहीं, यहां से यहां तक आपको पूरा छोड़ देना है। ठीक है, प्रेजेंट देयर के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ है? ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, या तो फिर कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा, आप वहां पे ट्रेन की जगह पे बस वगैरह कर सकते हैं, कार वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो लिखा हुआ दिस ट्रेन हैड कोलाइडेड विद अदर एक्सप्रेस ट्रेन। यह जो ट्रेन है ना वो दूसरे एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। आप मान लीजिए कोई बस रहेगा तो लिखिएगा दिस बस हैज कोलाइडेड विद अदर कार्स, ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑलमोस्ट 50 पीपल्स डाइड ऑन द स्पॉट एंड मिनिमम 27 पीपल्स वर सीरियसली वुंडेड। अब क्या कह रहा है कि जिसमें से ऑलमोस्ट मींस 50 लोग जो है ना वो ऑन द स्पॉट मारे गए। ठीक है, एंड मिनिमम मींस लगभग 27 लोग जो है ना वो सीरियसली, गंभीर रूप से सीरियस हो गए। वही लिखा हुआ है सीरियसली वुंडेड। ठीक है, मतलब गंभीर रूप से जो है ना वो लोग बीमार हो गए। ठीक है, ग्रसित हो गए। ये किस में लिखना है? अगर कोई घटना होता है तो,
ठीक है। फिर देखिए आगे लिखिएगा कि द क्राइज ऑफ पैसेंजर हैड रेन टू द स्काई। आपको ये याद कर लेना दोस्तों, जबान पे याद कर लेना है। आपको कोई भी घटना से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, कोई भी रिपोर्ट आ जाए, अगर आप लिख देते हो ना इस तरह से, तो एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है, ठीक है। आगे लिखना है कि द क्राइज ऑफ पैसेंजर हैड रेन टू द स्काई, मीन्स वहां के जो पैसेंजर थे, जो पेशेंट थे, उनका जो आवाजें था ना, जो चीख था ना, वो आसमान को चीर रहा था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम पुलिस हैड कम देयर एंड पेशेंट सेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। कुछ समय बाद जो है वहां पे पुलिस आया, कुछ समय बाद जो है वहां पे कौन आया, पुलिस आया। और पुलिस आने के बाद वहां के पेशेंटों को, जो पेशेंट थे, ठीक है, उसको कहां भेजा गया, वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव Rs 10 लाख टू डेथ पीपल फैमिली। मीन्स उसके बाद गवर्नमेंट ने, मीन्स सरकार ने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि जो लोग मारे गए, जो लोग मारे गए हैं उसके फैमिली को जो है 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये किसने घोषणा किया, तो सरकार ने घोषणा किया। एंड 2.5 लाख फॉर वुंडेड वन, कि जो गंभीर रूप से ग्रसित हो गए हैं उसको 2.5 लाख दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लिख के देता हूं, ठीक है, कि अगर आप इस प्रकार से लिखोगे ना तो एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं, ठीक है। बस आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये साइड भी जो है ना, जैसे ये साइड तो लाइन दिया हुआ है ना, तो ये साइड भी आपको देखना है कि लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लाइन से बाहर मतलब एकदम इक्वल आना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो एकदम इक्वल आना चाहिए, इक्वली आना चाहिए, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बना के लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मेट से ही नंबर मिलता है ना। ये तो हो गया कोई घटना के बारे में, ये क्या हो गया, कोई घटना के बारे में, ठीक है। घटना हो गया तो आपको यहां ये कर लेना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा छाप दीजिएगा वहां पे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो गया तो यहां तक तो आपको सेम लिखना पड़ेगा, यहां तक पूरा, यहां तक सेम लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहां तक तो खत्म हो गया था वो कोई घटना वाला, लेकिन मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा था, आपको इस प्रकार से लिखना है कि दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट, कि यह जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ कितना बजे, 9 बजे। जैसे जितना बजे भी स्टार्ट होगा आप वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट 9 AM, ठीक है, यह जो है 9 बजे स्टार्ट हुआ। कह रहा है कि आप फिजिशियन ऑफ रिम्स रांची, मिस कह रहा है ना कि जो भी थे, जैसे मान लीजिए मैंने बोलूंगा कि विराट कोहली आए थे, है ना, कौन आए थे, विराट कोहली आए थे, तो यहां पे लिख देंगे कि विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडिया, है ना, द फॉर्मल कैप्टन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले के कैप्टन थे इंडिया के, है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। ही गैव्ड अ बॉल्ड स्पीच, ठीक है, उसने क्या किया, एक स्पीच दिया, स्पीच मतलब भाषण दिया, किसके ऊपर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ, जो भी रहेगा ब्लड डोनेशन है, ठीक है, तो बोल देंगे कि ही गैव अ बोल्ड स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, कि उन्होंने ब्लड डोनेशन पे क्या किया, एक भाषण दिया। फिर क्या हुआ कि एट लास्ट आवर प्रिंसिपल थैंक्ड, ठीक है, और लास्ट में जो है हमारे प्रिंसिपल ने थैंक किया, धन्यवाद दिया, किसको, जो गेस्ट थे उनको, ठीक है, एंड द पार्टिसिपेटर्स, ठीक है, कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको भी, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉपरेशन, ठीक है, उनके साथ के कारण जो है प्रिंसिपल ने क्या किया, उनको धन्यवाद दिया, है ना। तो ये आपको कब लिखना है, जब कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे एनुअल डे हो रहा है, कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ठीक है, चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। फंक्शन होगा तो ये वाला बीच वाला आपको छोड़ देना है, ठीक है, ये वाला लिखना ही नहीं है ना, और बाकी ये पूरा पूरा लिख देना आपको, कोई फंक्शन रहेगा तो, ठीक है। इस प्रकार से आपको शुरू से अंत तक जो है ना पूरा पूरा लिख देना, बीच वाला छोड़ करके बाकी पूरा फंक्शन में लिख देना है, ठीक है। और अगर फंक्शन नहीं रहा, है ना, तो बस ये वाला आपको यहां से लेकर के यहां तक छोड़ देना है, ठीक है, और पूरा पूरा छाप देना है आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस प्रकार से रिपोर्ट हम लिखेंगे, और कोई भी रिपोर्ट क्यों ना आ जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट वाला आ जाए, ड्रग एडिशन वाला आ जाए, कल्चरल फेस्टिवल वाला आ जाए, थेफ्ट एंड रॉबरी वाला आ जाए, है ना, इंक्रीज पॉल्यूशन वाला आ जाए, सब में आपको सेम तरीके से बैठा देना है, फॉर्मेट आपको सेम बैठाना है और लिख देना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, नंबर आपका एक जरा सा भी कटेगा नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि AC2 इंग्लिश की तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, MDC पेपर है, ठीक है, सेक पेपर है, उसकी कमेंट मुझे कर दें ताकि मैं उसकी तैयारी जो है जल्द से जल्द करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।